आप सभी को मेरे YouTube चैनल यूएससी फिजिक्स पर। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और खूब मन से अपने घर में स्टडी में लगे होंगे और इन वीडियोस के माध्यम से आप अपने नॉलेज को, अपनी स्टडी को अपडेट कर रहे होंगे। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन मेथड पर बेस्ड प्रॉब्लम। लास्ट वीडियो में हमने देखा था चार्जिंग बाय कंडक्शन मेथड पे थ्योरी पोर्शन का, और आज हम लोग उसी का न्यूमेरिकल पोर्शन को आज हम लोग डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कितने तरीके से यानी क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में और एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। दोनों टाइप का प्रॉब्लम का हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो हम लोग पाते क्या है, कंडक्शन मेथड पे दो टाइप का प्रॉब्लम जनरली पूछे जाते हैं। पहला टाइप जिसमें 100% चार्ज जो होता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है। जनरली ऐसा होता नहीं है कंडक्शन मेथड में कि जब दो बॉडी पे एक बॉडी पे चार्ज हो दूसरे बॉडी पे अनचार्ज हो तो 100% चार्ज कैन नॉट बी ट्रांसफर इन कंडक्शन मेथड। बट एक एक्सेप्शन केस है जहां पे 100% चार्ज विल बी ट्रांसफर्ड। उसी पे बेस्ड हम लोग आज प्रॉब्लम करेंगे टाइप 1 में, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रांसफर ऑफ होल चार्ज इन कंडक्शन मेथड। अब बात करते हैं टाइप 2। टाइप 2 में क्या कहता है, कैलकुलेशन ऑफ चार्ज ऑन द इंडिविजुअल बॉडी आफ्टर कॉन्टेक्ट। कहने का मतलब ये होगा कि हमारे पास बहुत सारे बॉडी होंगे और सभी बॉडी में चार्ज होंगे या अनचार्ज भी हो सकते हैं। सभी बॉडी को जब आपस में कांटेक्ट में लाते हैं, कांटेक्ट करने के बाद सेपरेट करेंगे, तो सेपरेट करने के बाद क्या होगा कि सभी बॉडी पे चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होगा वो चेंज कर जाएगा। तो उस पे बेस्ड हम लोग प्रॉब्लम करेंगे। तो यहाँ भी हम लोग दो टाइप का प्रॉब्लम देखेंगे, एक नॉन आइडेंटिकल बॉडीज के लिए और एक देखेंगे आइडेंटिकल बॉडीज के लिए। कहने का मतलब जब शेप एंड साइज बॉडी का डिफरेंट होगा उस समय चार्ज कितना डेवलप होगा सेपरेट करने के बाद, और जब बॉडी का शेप एंड साइज जब इक्वल होगा उसके यानी कांटेक्ट करने के बाद जब सेपरेट करेंगे तो बॉडी पे चार्ज क्या होगा। तो दो टाइप का प्रॉब्लम हम लोग यहाँ पे देखेंगे टाइप 2 में, एक नॉन आइडेंटिकल बॉडीज के लिए और एक आइडेंटिकल बॉडीज के लिए। तो बच्चों, अगर आप चार्जिंग बाय कंडक्शन पे बेस्ड अगर न्यूमेरिकल को बनाना चाहते हैं, उनके प्रॉब्लम को हैंडल करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको इसके थ्योरी कॉन्सेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा। यानी थ्योरी कॉन्सेप्ट अगर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई है तो इसके न्यूमेरिकल को समझने में बिल्कुल ही कोई परेशानी नहीं होगी। तो आप इसके पहले वाले वीडियो इसके जो थ्योरी का जो वीडियो है उस वीडियो को जरूर देखेंगे। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, आप पहले उसे देख लें, इसके बाद हम इसके न्यूमेरिकल को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। अब टाइप 1 स्टार्ट करने से पहले हम एक फंडामेंटल क्वेश्चन की बात करेंगे जो चार्जिंग बाय कंडक्शन मेथड पे बेस्ड है। प्रॉब्लम क्या है, इन द गिवन फिगर फ्रॉम विच टू विच बॉडी द चार्ज इज बीइंग ट्रांसफर्ड। जो फिगर दिया हुआ है, यहाँ पे 3 फिगर्स हैं ए, बी एंड सी। ये 3 फिगर में हमको ये बताना है कि किस बॉडी से किस बॉडी में चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है। तो हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू मॉडर्न थ्योरी ऑफ चार्ज क्या बोलता है, चार्ज दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन विल ट्रांसफर फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जब ट्रांसफर होता है दैट इज कॉल्ड चार्ज ट्रांसफर अकॉर्डिंग टू मॉडर्न थ्योरी ऑफ चार्ज। तो यहाँ पे देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर होता है वो हमेशा लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं किसमें लोअर पोटेंशियल है और किसमें हायर पोटेंशियल है। चेक करते हैं हम लोग फिगर नंबर ए में। यहाँ पे देखेंगे ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, दैट मीन्स डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। बी में देखेंगे यहाँ पे न्यूट्रल बॉडी है, इसमें कोई भी चार्ज नहीं है, दैट मीन्स नेट चार्ज विल बी जीरो। जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही प्रोटॉन है। तो जब नेट चार्ज जीरो है तो इसका पोटेंशियल भी जीरो होगा और इसका पोटेंशियल जो पॉजिटिव का पोटेंशियल हायर होता है। तो इसको हम एज्यूम कर लें कि ये V1 पोटेंशियल पे है और ये V2 पोटेंशियल पे है। तो विच वन इज ग्रेटर, V1 इज ग्रेटर देन V2 और ये लोअर पोटेंशियल पे आ गया और ये हायर पोटेंशियल पे आ गया। देन इलेक्ट्रॉन विल जंप फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। ये लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा दैट मीन्स चार्ज विल बी ट्रांसफर्ड। तो बी से ए की ओर यहाँ पे चार्ज का क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। हमेशा लो से हाई की ओर आता है। जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा तो इसमें डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और इसमें पॉजिटिव चार्ज गेन कर लेगा। हम जानते हैं कंडक्शन मेथड में सेम नेचर ऑफ चार्ज डेवलप होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, ऐसे पॉजिटिव चार्ज कुछ रह जाएगा, कुछ पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आके ये इलेक्ट्रॉन जब जंप करेगा तो इसके पॉजिटिव चार्ज के मैग्नीट्यूड को डिक्रीज करेगा और यहाँ के पॉजिटिव चार्ज के मैग्नीट्यूड को इंक्रीज करेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं फिगर नंबर बी की। तो फिगर नंबर बी में आप देख सकते हैं कि दो बॉडी मेरे पास है ए और बी। एक बॉडी में नेगेटिव चार्ज है और दूसरे बॉडी जो है अनचार्ज है, दैट मींस नेट चार्ज का वैल्यू क्या है, 0।
तो नेगेटिव चार्ज बॉडी पे क्या, इसका मतलब क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज बॉडी का मतलब क्या हुआ, तो नेगेटिव चार्ज बॉडी का मतलब क्या हुआ, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा हैं, और इसमें क्या है, जितने इलेक्ट्रॉन्स है उतने ही प्रोटॉन्स है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेस होने के चलते इसका जो पोटेंशियल होगा वो नेगेटिव पोटेंशियल हो जाएगा, यानी ये V1 पे है और ये V2 पे है। विच वन इज ग्रेटर, V2 इज ग्रेटर देन V1। अब यहाँ पे V2 जो है V1 से बड़ा हो जाएगा, V2 जो है V1 से बड़ा हो जाएगा, यानी ये हायर पोटेंशियल पे आ गया, ये लोअर पोटेंशियल पे आ गया। सो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ चार्ज, व्हाट विल हैपन, इलेक्ट्रॉन विल जंप फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन जो है लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर जंप करेगा, और जब जंप करेगा तो इसमें नेगेटिव चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होगा वो धीरे धीरे डिक्रीज होगा, और इसमें जो नेगेटिव चार्ज जो होगा वो इंक्रीज करेगा, ग्रेजुअली इसमें इंक्रीज होगा। हम जानते हैं कि कंडक्शन मेथड में सेम नेचर ऑफ चार्ज डेवलप होता है, अगर इसमें नेगेटिव है तो इसमें भी क्या होगा, नेगेटिव। सो इन दिस वे चार्ज विल ट्रांसफर फ्रॉम ए बॉडी टू बी बॉडी, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन विल ट्रांसफर फ्रॉम ए टू बी। इस केस में कहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा था, बी से ए, क्योंकि ये लोअर पोटेंशियल पे था और ये हायर पोटेंशियल पे था। अब चलते हैं फिगर नंबर सी में। फिगर नंबर सी में आप देख सकते हैं कि दो तरह का बॉडी है यहाँ पे, एक बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे बॉडी पे नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या हुआ, इफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो दो तरह का इसमें चार्ज है, इसमें ए और बी बॉडी पे। तो ए बॉडी पे जो पॉजिटिव चार्ज है इसका पोटेंशियल को हमने एज्यूम कर लिया V1 और इसके पोटेंशियल को V2। आप देख सकते हैं कि एक बॉडी पे पॉजिटिव है तो दूसरे बॉडी पे नेगेटिव, सो दिस पोटेंशियल विल बी ग्रेटर देन दिस पोटेंशियल, V1 इज ग्रेटर देन V2। यहाँ पे V1 जो है V2 से इंक्रीज कर गया, यानी ये लोअर पोटेंशियल पे आ गया और ये हायर पोटेंशियल पे आ गया। सो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ चार्ज, चार्ज विल ट्रांसफर फ्रॉम लोअर टू हायर पोटेंशियल। लोअर से किधर जाता है, ये हायर की ओर जाता है। तो लोअर ये है और ये हायर है, तो इलेक्ट्रॉन से यहाँ तक जंप कर जाएगा। इलेक्ट्रॉन जंप करने का मतलब हुआ चार्ज विल बी ट्रांसफर। तो यहाँ पे चार्ज ट्रांसफर हो रहा है बी से किधर, ए की ओर। सो इन दिस वे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो चार्ज का जो ट्रांसफर है, फर्स्ट फिगर में बी से ए की ओर, सेकेंड फिगर में ए से बी की ओर जाएगा, और थर्ड फिगर में बी से ए की ओर आएगा। और इस तरह से इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर होगा लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर कब तक होते जाएगा, जब तक दोनों बॉडी का जो पोटेंशियल है इक्वलाइज नहीं हो जाए। दोनों बॉडी का जब पोटेंशियल इक्वल हो जाता है तो ट्रांसफर जो चार्ज का हो रहा था वो सभी में स्टॉप कर जाएगा, तीनों फिगर में। अब हम बात करते हैं टाइप 1 प्रॉब्लम की। कंडक्शन मेथड का जो टाइप 1 प्रॉब्लम है उसकी बात करते हैं। टाइप 1 प्रॉब्लम क्या कहता है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रांसफर ऑफ होल चार्ज इन कंडक्शन मेथड, यानी 100% चार्ज जो है कंडक्शन मेथड में पॉसिबल नहीं है, वो सिर्फ चार्ज का शेयरिंग करता है, कुछ पार्ट जो है दूसरे बॉडी पे शेयर करता है। 100% चार्ज कैन नॉट बी ट्रांसफर इन कंडक्शन मेथड, बट एक ऐसा टेक्निक है हम लोगों के पास जहां पे 100% चार्ज जो है कंडक्शन मेथड में ट्रांसफर होते हैं। इसी मेथड पे हम न्यूमेरिकल को हैंडल करेंगे। क्या है कॉन्सेप्ट, if charged body is enclosed by a conducting body and connected to it, the whole charge will be transferred to the conducting body as charge resides on the outer surface of a conductor। कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी चार्ज बॉडी को अगर हम इनक्लोज कर दें किसी भी कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल में, और इसको अगर हम कनेक्ट कर दें किसी कंडक्टिंग वायर्स के साथ, then what will happen, 100% charge will be transferred to the outer surface of a conducting body, यानी कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल। ऐसा इसलिए हुआ कि जब हम कनेक्ट करते हैं तो ये दोनों बॉडी एक बॉडी जैसा बिहेव करता है, एक सिंगल बॉडी जैसा बिहेव करता है और एक सिंगल कंडक्टर बन जाता है। तो कंडक्टर के अंदर में चार्ज नहीं होते, वो चार्ज कहाँ पे ट्रांसफर हो जाते हैं, उसके आउटर सरफेस पे, बिकॉज चार्ज रिसाइड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ ए कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर के सरफेस पे चार्ज जो होता है वो रिसाइड करता है, जमा होता है। इसे हम बोलते हैं 100% चार्ज ट्रांसफर टेक्निक, और इसी टेक्निक के हेल्प से हम सारा प्रॉब्लम आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप इस टेक्निक को अच्छी तरह समझना चाहते हैं कि इसका मैकेनिज्म क्या है, इसके पीछे रीजन क्या हुआ जो 100% चार्ज ट्रांसफर हुआ है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में थ्योरी का इसका लिंक दिया हुआ है, आप उसे जरूर एक बार देख लें। तो चलते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। A and B are two hollow concentric conducting sphere with A inside B. A and B are given Q1 given charges Q1 and Q2 respectively। दो concentric spherical body है
और इसका एक का नाम ए है, दूसरे का बी है। ए पे चार्ज Q1 है और बी पे चार्ज Q2 है। इफ दे आर नॉट ज्वाइंड बाय ए थिन वायर, व्हाट चार्ज विल फ्लो फ्रॉम ए टू बी। अगर हम दोनों को थिन वायर से अगर हम कनेक्ट करते हैं तो कितना चार्ज ए से बी तक ट्रांसफर होंगे यानी फ्लो होंगे। उसको हम बनाने से पहले एक कॉन्सेप्ट हमको जान लेना चाहिए। कोई भी कंडक्टर का या कंडक्टिंग बॉडी अगर है हमारे पास, तो उस पे जो चार्ज होगा वो हमेशा सरफेस पे जाके जमा होता है, आउटर सरफेस ऑफ ए कंडक्टर। ठीक है, चार्ज कहां पे जमा होता है? ओनली आउटर सरफेस ऑफ ए कंडक्टर। इसी कॉन्सेप्ट पे हम इस न्यूमेरिकल को हैंडल करेंगे। क्या है, इसके फिगर को पहले बनाएंगे। पहला हम क्या करते हैं कि दो स्फेरिकल बॉडी लेते हैं जो कॉन्सेंट्रिक है। कॉन्सेंट्रिक मीन्स दोनों का सेंटर क्या होना चाहिए? सेम होने चाहिए। ये है ए और ये है बी। ए को बी के अंदर रखा गया है और ए पे चार्ज कितना है? Q1 और बी पे चार्ज क्या है? Q2। अब दोनों को एक वायर से हम कनेक्ट कर देते हैं, थिन वायर से। तो जैसे इसको थिन वायर से कनेक्ट करेंगे तो ए पे जो चार्ज है वो ट्रांसफर होकर कहां पे चला जाएगा? बी पर, क्योंकि बी के अंदर में कोई चार्ज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये कंडक्टिंग स्फीयर है। कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर में कोई चार्ज नहीं होगा। अगर इस वायर को अगर कनेक्ट नहीं करते तब तो ये चार्ज यहीं पे रहता, ये चार्ज का फ्लो नहीं होता, क्योंकि बीच में कैसा है? एयर मीडियम है और एयर मीडियम क्या है? इंसुलेटिंग मीडियम है, वहां पे चार्ज का ट्रांसफर नहीं होता। जैसे हम इसको थिन वायर से कनेक्ट करते हैं तो एक इसको कंडक्टिंग पाथ मिल जाएगा और ये 100% चार्ज ए से बी पर चला जाएगा और इसके सरफेस पे टोटल चार्ज जमा हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, चार्ज रिसाइड्स ऑन आउटर सरफेस ऑफ ए कंडक्टर। तो यहाँ पे कितना चार्ज का फ्लो हुआ? Q1 चार्ज का। तो टोटल चार्ज इस सरफेस पे आप बता सकते हैं कि कितने हो गए? टोटल चार्ज का जो अमाउंट हो गया इसके आउटर सरफेस पर वह हुआ Q1 प्लस Q2। तो कितने चार्ज यहां से ट्रांसफर हो गए ए से बी पर? ए से बी पर चार्ज का ट्रांसफर हुआ Q1। व्हाट चार्ज विल फ्लो फ्रॉम ए टू बी? सो Q1 चार्ज विल फ्लो। तो Q1 चार्ज का कहीं ऑप्शन नहीं है, तो डी में देखा जाए तो कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसको आंसर क्या लिखेंगे? नन ऑफ दिस। अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरह से टू कॉन्सेंट्रिक होलो कंडक्टिंग स्फीयर में एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे 100% चार्ज क्या हो जाते हैं? ट्रांसफर हो जाते हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन को हम लोग समझेंगे। सबसे पहली बात, कोई भी कंडक्टिंग बॉडी अगर है हमारे पास, वो होलो भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है। दोनों केस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है उसके अंदर में कांस्टेंट रहता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड द कंडक्टिंग बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट। इसको हम ऐसे समझें, सपोज ये हमारे पास एक कंडक्टिंग बॉडी है, ये होलो भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है। अगर इसका सेंटर हम यहाँ पे ले लें और इसका रेडियस हम r ले लें, इस पे चार्ज कितना है? Q, ऑरिजिन हो गया। अब इसमें हम 3 पॉइंट कंसीडर कर लें, एक इनसाइड द स्फीयर, एक ऑन द स्फीयर और एक आउटसाइड द स्फीयर। इनसाइड द स्फीयर हम बात करेंगे या इसके सरफेस पे बात करेंगे तो पोटेंशियल का वैल्यू कांस्टेंट रहेगा। P1 पॉइंट पे या P2 पॉइंट पे कांस्टेंट पोटेंशियल का वैल्यू मिलेगा। और इससे बाहर जब चले जाएं, मान लेते हैं कि ये कितने डिस्टेंस पे है? x डिस्टेंस पे, तो यहाँ पे पोटेंशियल का वैल्यू इसके कंपैरिजन में जो बॉडी के अंदर का है या बॉडी के सरफेस पे पोटेंशियल है उसके कंपैरिजन में यहाँ पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना होता है? Vp1 पर k मीन्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। k का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये सब हम लोग कूलम्स लॉ में पढ़ेंगे आगे। और पोटेंशियल का जो कॉन्सेप्ट है ये, इसको भी हम लोग बाद में पढ़ेंगे इसको डिटेल से। अभी हम इसके सिर्फ कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे ताकि 100% चार्ज जो है एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे किस तरह से ट्रांसफर हो जाए उसके बारे में जानें। तो k, इस फॉर्मूला को याद रखें, k Q डिवाइडेड बाई r। कितना रेडियस है? r, तो r से डिवाइड कर देंगे। अगर हम P2 पे निकालना है इस सरफेस पे तो k Q डिवाइडेड बाई r। आप देख सकते हैं कि दोनों का वैल्यू सेम है। दैट मीन्स ईच एंड एवरी पॉइंट इनसाइड द कंडक्टिंग स्फीयर रिमेन्स सेम, यानी पोटेंशियल रिमेन्स सेम। सो पोटेंशियल का वैल्यू ये कांस्टेंट हो गया। अब जब बाहर चले जाएं, P3 पे अगर बात करें, पोटेंशियल एट P3, सो k Q डिवाइडेड बाई x। अब x का वैल्यू बढ़ेगा तो ये पोटेंशियल का वैल्यू डिक्रीज करते चल जाएगा और इन्फिनिट पे जाके पोटेंशियल 0 हो जाता है।
तो देख सकते हैं कि इसके अंदर में पोटेंशियल का वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। इस कॉन्सेप्ट को हमको अप्लाई करना है यहाँ पे। अब हम क्या करते हैं कि इस दोनों बॉडी पर, ये ए और बी पर पोटेंशियल का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं कि कहाँ पे पोटेंशियल ज्यादा है, ए पे पोटेंशियल ज्यादा है कि बी पे पोटेंशियल ज्यादा है। तो अगर हम ए पे पोटेंशियल का वैल्यू फाइंड आउट करें इस कंडक्टिंग स्फीयर पर, तो पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा, इस चार्ज के चलते, जो इसका अपना चार्ज है के Q1 बाई इसका रेडियस कितना है R, प्लस एक चार्ज यहां पर भी है जो B पर है, चार्ज का वैल्यू कितना है Q2। तो Q2 के अंदर में ईच एंड एवरी पॉइंट पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, चाहे इसके सरफेस पे हो चाहे इसके अंदर में, कहीं भी पोटेंशियल का वैल्यू इस कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर में पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। तो इस स्फेरिकल सेल का पोटेंशियल बता सकते हैं कि यहाँ पे कितना डेवलप करेगा, के चार्ज कितना है Q2 और इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस कितना है, रेडियस कितना है 2R। इतना ही पोटेंशियल होगा, यानी A का अपना पोटेंशियल और A पर B के चलते कितना पोटेंशियल हुआ, वो दोनों पोटेंशियल को ऐड कर देंगे, तो इसका टोटल पोटेंशियल इतना हो जाएगा। पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी सो इट कैन बी एडेड अलजेब्रिकली, दोनों को हमने सिंपली ऐड कर दिया। अब हम बात करते हैं B पर पोटेंशियल कितना है। तो पोटेंशियल एट B के, इसका अपना चार्ज कितना है Q2 और इसका रेडियस कितना है बड़ा सा 2R, प्लस अब इस छोटा सा जो स्फेरिकल सेल है इसका पोटेंशियल यहाँ पे कितना होगा, कितने डिस्टेंस पे निकालना है 2R डिस्टेंस पे, इस पे चार्ज कितना है Q1, तो इसके आउटसाइड निकल गया, यानी पोटेंशियल निकालना है इसके बाहर, यानी 2R डिस्टेंस पे इस चार्ज के चलते। तो इस चार्ज के चलते कितना हो जाएगा, के Q1 डिवाइड बाय, ये लेंथ कितना है 2R। अब आप देख सकते हैं कि ये दोनों में से बड़ा पोटेंशियल कौन है। देखिए यहाँ भी 2R है, यहाँ भी 2R, लेकिन यहाँ पे 2R है, यहाँ पे क्या है R। नीचे कम होने से वैल्यू क्या होता है, ज्यादा होता है। तो ये वैल्यू ज्यादा है और ये वैल्यू कम। हम पाएंगे क्या कि VA ग्रेटर देन VB। इस दो इक्वेशन से हम क्या पाते हैं कि A पर पोटेंशियल ज्यादा है और B पर पोटेंशियल कम है। देन व्हाट विल हैपन, अब जब इसका ज्यादा पोटेंशियल है इसका कम पोटेंशियल है तो क्या हो सकता है। अब हम क्या करते हैं कि दोनों कंडक्टिंग स्फीयर को हम एक वायर से कनेक्ट कर देते हैं। तो अभी तो बीच में एयर था, अब जैसे ये कनेक्टिंग वायर से हम कनेक्ट करते हैं तो ये कंडक्टर है, ये कंडक्टिंग मीडियम बन जाएगा। अब क्या होगा कि चार्ज जो है इस पे जो हायर पोटेंशियल पे मेंटेन है और लोअर पोटेंशियल पे भी मेंटेन है, तो चार्ज का फ्लो हायर से किधर होता है, लोअर पोटेंशियल की ओर होता है, और चार्ज यहाँ से कंटिन्यूअसली क्या होगा, फ्लो करते जाएगा। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से यहाँ तक जंप कर रहा है, लोअर टू हायर। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा तो इसके चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ते चल जाएगा। एक्चुअल फिनोमेनन ये होता है। तो यहाँ पे हम सिंपली बोल सकते हैं कि ये हायर पोटेंशियल पे है और ये है लोअर पोटेंशियल पे। देन चार्ज विल फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ठीक है, अब कितना चार्ज फ्लो हुआ, अब ये कब तक ये चार्ज का फ्लो होते जाएगा, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाए, इक्वल ना हो जाए। Therefore, the charge will flow from higher to lower potential, higher to lower potential till equalization of potential between A and B, A और B के बीच में जब तक वो पोटेंशियल इक्वल ना हो जाता है, चार्ज का फ्लो कंटिन्यूअसली होते जाएगा। लेट Q इक्वल टू फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो अब इसमें कितना चार्ज बचा, Q1 माइनस Q, और इसमें चार्ज कितना हो गया, Q1 प्लस। ये चार्ज कब तक ये फ्लो होते जाएगा, जब दोनों का पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा। सो VA मस्ट बी इक्वल टू VB। तो VA का वैल्यू क्या होगा, अब इसका पोटेंशियल को फाइंड आउट करें कि कितना चार्ज है इसमें,
Q1 माइनस Q डिवाइडेड बाय इसका रेडियस हो गया प्लस इस चार्ज का पोटेंशियल भी यहाँ पे होगा क्योंकि इसके अंदर पोटेंशियल का वैल्यू कांस्टेंट रहता है इस चार्ज की। तो पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा K Q2 प्लस Q डिवाइडेड बाय इसका रेडियस, बड़ा सा सेल का रेडियस कितना है 2r। पोटेंशियल एट ए निकल गया, दोनों का पोटेंशियल निकाल लेंगे, एक इस चार्ज का पोटेंशियल अपना और इस चार्ज का पोटेंशियल यहाँ पे कितना होगा, दोनों का पोटेंशियल को ऐड करेंगे तो ए पॉइंट पर यानी ए सेल का पोटेंशियल का वैल्यू निकल गया। आप बता सकते हैं कि VB पे पोटेंशियल कितना होगा, यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, दो चार्ज के चलते एक Q1 माइनस Q और एक है Q2 प्लस Q। तो वहां पे पोटेंशियल का वैल्यू कैसे निकालोगे, उसका अपना चार्ज का पोटेंशियल होगा K Q2 प्लस Q डिवाइडेड बाय रेडियस कितना है 2r प्लस ये जो चार्ज है Q1 माइनस Q, यहाँ पे कितना पोटेंशियल अप्लाई करेगा तो उसका वैल्यू होगा K कितना चार्ज है Q1 माइनस Q डिवाइडेड बाय ये कितने लेंथ पे है 2r लेंथ पे, तो 2r लेंथ। अब दोनों का पोटेंशियल को हमने इक्वल कर दिया, यहाँ पे ये वाला टर्म ये दो टर्म कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचा K Q1 माइनस Q डिवाइडेड बाय R इज इक्वल टू K Q1 माइनस Q डिवाइडेड बाय 2R। अब K के कैंसिल R कैंसिल, सो वैल्यू विल बी Q1 माइनस Q इज इक्वल टू Q1 माइनस Q डिवाइडेड बाय 2। अब 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करें देन 2Q माइनस 2 स्मॉल q 2Q1 क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 2Q1 माइनस 2Q इज इक्वल टू Q1 माइनस Q। अब इस Q को इधर ले आए, इस Q को अगर इधर ले आए तो क्या मिलेगा 2Q1 माइनस Q1, इस पे इधर ले चले तो 2Q माइनस Q, सो Q इज इक्वल टू Q। तो स्मॉल q का वैल्यू क्या मिला Q1 इज इक्वल टू Q, सो स्मॉल q का वैल्यू मिला Q। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से जो चार्ज का फ्लो हुआ, कितना चार्ज फ्लो हुआ Q1, तो Q1 चार्ज अगर हम पूरा का पूरा चार्ज यहाँ फ्लो हो गया तो इसमें नेट चार्ज कितना हो गया 0। दैट मीन्स 100% चार्ज विल फ्लो फ्रॉम A body to B body. Therefore, final charge on A is equal to Q1 minus Q. That means Q1 minus Q1 कितना हो गया 0। Final charge on B क्या मिलेगा, फाइनल चार्ज ऑन B कितना है Q2 प्लस Q, सो वैल्यू विल बी Q2 और यहाँ पे Q का वैल्यू क्या मिला Q1, सो Q1 प्लस Q2 जो है B सेल पे फाइनल चार्ज हो गया। दैट मीन्स 100% चार्ज विल ट्रांसफर, इसे बोलते हैं 100% चार्ज ट्रांसफर टेक्निक। और इसी कॉन्सेप्ट पे हमने सारा प्रॉब्लम आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। टू सेल्स आर कनेक्टेड थ्रू ए कंडक्टिंग वायर, फाइंड द फाइनल चार्जेस ऑन द सेल ए एंड बी। यहाँ पे सेल लिखा हुआ है, सेल का मतलब क्या होता है होलो स्फीयर, होलो स्फीयर है ये अंदर में खाली है। दो है ए और बी, ये फिगर ऑलरेडी गिवन है। ए पे चार्ज कितना दिया हुआ है 2Q और बी पे चार्ज कितना दिया हुआ है 7Q। अब ये इसका रेडियस R है, इसका रेडियस 2R, ऑलरेडी सब चीज फिगर में दिया हुआ है। अब कह रहा है कि इस दोनों सेल को हम एक कनेक्टिंग वायर से या कंडक्टिंग वायर से इसको हम कनेक्ट कर देते हैं। जैसे इसको हम कनेक्ट करेंगे इस वायर को, तो A पर और B पर फाइनल चार्ज क्या होगा आफ्टर कनेक्शन। तो इस कनेक्शन करने के बाद A पर और B पर फाइनल चार्ज क्या होगा। तो A और B पे चार्ज हम कैसे पता करेंगे आप, तो एक कॉन्सेप्ट मैंने बताया कि इस कॉन्सेप्ट पे यह हम प्रॉब्लम बना रहे हैं कि किसी भी कंडक्टिंग बॉडी के अंदर में चार्ज नहीं होता है, चार्ज ऑलवेज बी रिसाइड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर। तो जैसे इसको हम कनेक्ट करेंगे तो सारा चार्ज इस बॉडी का फ्लो होके कहां पे चला जाएगा सरफेस पे। तो 2Q चार्ज का फ्लो कहां पे हो जाएगा सरफेस पर। तो नेट चार्ज इसमें कितना बचा 0 और इसमें कितना चार्ज चला गया
2q, अब पहले से कितना है 7q, सो नेट चार्ज विल बी 9q। तो अगर देखा जाए आफ्टर कनेक्शन अगर दो बॉडी को हम कनेक्ट करने के बाद देखा जाए, देन आफ्टर कनेक्शन थ्रू Y, what will happen? Charge on A cell, charge on cell A is equal to 0, क्योंकि 100% चार्ज विल बी ट्रांसफर्ड और टोटल चार्ज कहां पे चला जाएगा? सरफेस पे। तो चार्ज ऑन सेल B will be 2q plus 7q, so value will be 9q। So after connection A पे चार्ज 0 हो जाएगा और B पे चार्ज 9q आ जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? टू ए स्मॉल कंडक्टर A and B are given charges Q1 and Q2 respectively. Now they are placed inside a hollow metallic conductor C carrying a charge capital Q. If all the three conductors A, B and C are connected by a connecting wire as shown in figure. Figure में दिया हुआ है सारा चीज। The charges A, B and C will be respectively. कहने का मतलब ये हुआ, जब फिगर में ऑलरेडी सारा चीज क्लियर किया हुआ है कि एक होलो मेटेलिक स्फीयर है जिसको C बोला गया है। इस पे चार्ज कितना दिया हुआ है? Q। दो मेटेलिक स्फीयर है A and B और उस पे चार्ज है Q1 and Q2। अब सारे बॉडीज को एक कनेक्टिंग वायर से हम कनेक्ट कर देते हैं। देखो A और B को भी कनेक्ट कर दिया गया, A और C को कनेक्ट कर दिया गया, B और C को भी कनेक्ट कर दिया गया। कनेक्शन करने के बाद जब थ्री चार्जेस को हम मेटेलिक वायर से कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे चार्जिंग बाय कंडक्शन मेथड पे चार्ज का शेयरिंग होना स्टार्ट हो जाता है। और हमको पता है कि मेटेलिक स्फीयर के सरफेस पे चार्ज जमा होता है, चार्ज उसके अंदर में नहीं होता है। तो यहाँ पे 100% चार्ज ट्रांसफर हो रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि कंडक्टिंग स्फीयर के सरफेस पे चार्ज ओनली रिसाइड करता है। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे चार्ज का जो फ्लो है Q1 और Q2 का फ्लो, जब इसको कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट नहीं करते तो ये एयर मीडियम होता है। एयर मीडियम में चार्ज फ्लो नहीं होता है, एक इंसुलेटर है। तो यहाँ पर चार्ज जो है जैसे ही कनेक्टिंग मीडियम में हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, जब इसको हम वायर से कनेक्ट करते हैं तो चार्ज जो है यहाँ सारा चार्जेस इसके सरफेस पे जाके रिसाइड कर जाएगा। तो टोटल चार्ज कितना हो गया इस आउटर सरफेस पे? तो टोटल चार्ज विल बी ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द होलो मेटेलिक स्फीयर C। कितना चार्ज हुआ? पहले से कितना चार्ज है? Q। बाद में कितना चार्ज आया? Q1 और क्या चार्ज आया? Q2। यानी अंदर में कोई चार्ज नहीं, अंदर में चार्ज क्या होगा? 0। तो A बॉडी पे आफ्टर कनेक्शन करने के बाद A बॉडी पे चार्ज क्या होगा? 0। B बॉडी पे चार्ज कितना होगा? 0। और C बॉडी पे चार्ज कितना होगा? Q प्लस Q1 प्लस Q2। अब देखते हैं कि यहाँ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ये ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। B में देखेंगे 0 है, A में, B में भी कितना है? 0 और C में कितना है? A। तो ये ऑप्शन इससे मैच कर रहा है। A पे 0 हो गया, A पे चार्ज 0 हो गया, B पे भी चार्ज 0 हो गया और C पे चार्ज कितना आया? Q प्लस Q1 प्लस Q2। तो ऑप्शन B विल बी करेक्ट। C भी नहीं मैच कर रहा है और D भी मैच नहीं कर रहा है, सो ऑप्शन B विल बी करेक्ट ऑप्शन। अब हम बच्चों नेक्स्ट वीडियो में चार्जिंग बाय कंडक्शन मेथड पर टाइप 2 का न्यूमेरिकल देखेंगे, जो कैलकुलेशन ऑफ चार्ज ऑन इंडिविजुअल बॉडी आफ्टर कॉन्टैक्ट पर आधारित होगा। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे विद फिजिक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।